107.8 गुड़गांव की आवाज सामुदायिक रेडियो स्टेशन। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज़ रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रोग्राम मंजिल मैजिक में। मंजिल मैजिक प्रोग्राम में हम बात करते हैं सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं के बारे में, किस तरह से परीक्षा को दिया जाना चाहिए, क्या पैटर्न होते हैं परीक्षा के। और आप सभी को पता है कि इस परीक्षा में इंटरव्यू सेशन भी होता है। आप चाहे स्टेट लेवल पे परीक्षा दे रहे हो या फिर सेंट्रल लेवल पे यानी यूपीएससी की दे रहे हो या फिर स्टेट पीसीएस की परीक्षा दे रहे हो, तो इंटरव्यू बहुत मैटर करता है और उसके लिए बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है। यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए आपकी, है ना। जो पर्सनालिटी है वो भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि उस दौरान आपकी पर्सनालिटी देखी जाती है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स चेक की जाती हैं, किस तरह से आप बात करते हैं। अगर आपके सामने कोई समस्या आती है तो उसको किस तरीके से आप उससे डील करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में ही। ये सिर्फ स्टेट पीसीएस और यूपीएससी पर आधारित सेशन नहीं है। बाकी जितने भी इंटरव्यूज आप देते हैं, तो हर किसी इंटरव्यू के लिए मेरे ख्याल से कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना ही चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होनी ही चाहिए। तो क्या कर सकते हैं, उस पे कितना काम कर सकते हैं और कौन कौन से ऐसे हमारे पास सॉल्यूशन हैं जो हमें अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने में मदद कर सकते हैं, इसी बारे में आज हम बात करेंगे। और हमारे साथ एक्सपर्ट होंगे फरहत उमर जी, जिनका 38 सालों का एक्सपीरियंस है कॉरपोरेट सेक्टर में और उनको कई नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे अवार्ड भी मिल चुके हैं। सेल्स, मार्केटिंग, सोशल डेवलपमेंट सेक्टर्स, कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा इन्होंने एक्सपीरियंस लिया है। तो आज इन्हीं से हम बात करेंगे। उमर हद सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम मंजिल मैजिक में। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच प्रीति, बिल्कुल ठीक हूँ जी। और मैं बाकी श्रोताओं को भी बता देती हूँ दोस्तों, अगर आप कॉल करना चाहते हैं, आपका कोई सवाल रहेगा तो प्लीज़ कॉल करिएगा। प्रोग्राम से रिलेटेड ही कॉल करने के लिए नंबर है 8800475080 यानी 8800475080 और दूसरा नंबर है 9873551078 यानी 9873551078। आप इन दोनों नंबर में से किसी भी एक नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं और फिलहाल हमारे साथ अभी जुड़ सकते हैं। ये प्रोग्राम 3:30 बजे तक चलेगा, तो आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है। और अगर कोई बहुत ज़रूरी सवाल हो तो ज़रूर फ़ोन करिए। अगर आपके बच्चे किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या इंटरव्यू के लिए जाने वाले हैं तो ज़रूर फ़ोन करिएगा। सर, पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी कि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की परीक्षा की तैयारी में जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उसका बहुत महत्व रहता है। तो किस तरह से हमें इसकी तैयारी करनी चाहिए और किस तरह से हमें अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करना चाहिए, ये सवाल का जवाब आपसे मैं लूँगी ज़रूर। एक कॉलर फिलहाल अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार जी, नमस्ते। नमस्कार प्रीति जी, और फरहत उमर साहब को भी नमस्कार सर। नमस्कार सर, आप प्रोग्राम गुड़गांव की आवाज पर आए, आप लोग अच्छे अच्छे सवाल जवाब करेंगे हमारे दोस्त, तो अच्छा लगेगा सर, आप कुछ सीखेंगे जी हम भी जी। और एक सवाल है साहब से, जैसे कि इंटरव्यू या टेस्ट कहीं देने जाते हैं बच्चे या बड़े जो भी है जी, या नौकरी के लिए भी जाते हैं सर, तो सर घर से निकलते ही उनको किन किन बातों का और किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए सर? आज का जो ये डिस्कशन है हमारा वो इसी टॉपिक पे है मिस्टर कुमार, ओके। और इसमें बहुत सी चीजें हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। जब आप इसको सुनेंगे स्टेप बाय स्टेप तो आपको सारा इसका जवाब मिल जाएगा। तो कम्युनिकेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी कंपटीशन में। हर कंपटीशन में आपको राइटिंग होती है, फिर उसके बाद आप क्वालिफाई करते हैं इंटरव्यूज के लिए, तो सारी चीजें कम्युनिकेशन ही होती हैं। और बहुत बड़ा इसमें रोल होता है कम्युनिकेशन में। आप किस तरीके से बिहेव करते हैं, किस तरीके से उसको प्रैक्टिस करते हैं, किस तरीके से आप अपने आंसर को लिखते हैं और बोलते हैं, उसमें कितनी आपकी क्लैरिटी है, कितना आपको जो सवाल पूछा गया है उससे जो आप जवाब देते हैं उसका क्या रिलेशन है, तो कितना आपके जो थॉट प्रोसेस है उसमें कितना आर्टिकुलेशन होता है। एक्चुअली इसका बेस्ट एग्जांपल है कि बहुत से सिंगर होते हैं लेकिन जो बहुत अच्छा गाते हैं उनके अंदर एक बहुत मॉड्यूलेशन होता है, आर्टिकुलेशन होता है, किसी वर्ड को बहुत अच्छी तरीके से बोलते हैं वो। तो जो आपका थॉट प्रोसेस होगा, जो आपकी तैयारी होगी, तो जब आप बोलेंगे तो आपके सेंटेंसेस में बहुत आर्टिकुलेशन होगा, उसको जो लोग पढ़ेंगे तो या सुनेंगे बहुत इंटरेस्ट लेंगे। तो ये बहुत मैटर करता है। बाकी और बहुत सी चीजें हैं जो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, जो प्रीति जी हमारे से क्वेश्चन करेंगे, आपको इसका जवाब मिलेगा।
जी प्रीति जी, मैं सुनूंगा आपके प्रोग्राम को जी। जी, आप प्रोग्राम को सुनिए सर। कोई सवाल आता है आपके दिमाग में तो जरूर फोन करिएगा, है ना? जी जरूर दूंगा जी। नमस्कार प्रीति जी और साहब को नमस्कार सर। नमस्ते। थैंक यू। नमस्ते राजकुमार जी। जी फरहद सर, मैं यही जानना चाह रही थी कि इंटरव्यू के दौरान कम्युनिकेशन स्किल्स का क्या महत्व है और हम इस पे किस तरह से काम कर सकते हैं? अब बिल्कुल, एक्चुअली इसका सबसे पहली चीज हमें ये समझना पड़ेगा कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या, महत्व क्या है। महत्व ये है कि जब कंपटीशन आप देते हैं तो पहले आपको कंपटीशन लिखना पड़ता है, जिसको आप राइटिंग कहते हैं। जी। हर स्टेज पे आपको लिखना पड़ेगा, तो उसके लिए बहुत सी चीजें हैं कि आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए आपके अंदर। जो आप लिख रहे हैं उसको क्वेश्चन के हिसाब से लिखेंगे और जो क्रूशल चीजें हैं वो मिस नहीं करेंगे, जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं। तो इसलिए बहुत स्ट्रक्चर होना चाहिए राइटिंग के लिए। फिर उसके बाद आप जाते हैं पर्सनालिटी टेस्ट या इंटरव्यू के लिए। वहां पे आपका एक्सप्रेशन देखा जाता है, आप कैसे बैठे हैं और आपके अंदर कितनी नॉलेज है वो भी आप एक्सप्रेस करते हैं, आपके बॉडी लैंग्वेज में दिखती है जो बोलते हैं आप। उसके बाद सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आप हमेशा, कोई भी आदमी हो, कुछ ना कुछ तो उसके अंदर स्ट्रेस होता ही है जब कभी किसी एग्जाम में जाता है। तो उसको किस तरीके से हम हैंडल करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक और स्टेप होता है कि प्री इंटरव्यूज होते हैं, ग्रुप डिस्कशंस होते हैं। उसके अंदर क्या होता है, बहुत से लोग आपस में बैठते हैं। तो उसके अंदर आपके साथ चैलेंज ये होता है कि सबके साथ बैठ के आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखना है। तो ये एक बहुत बड़ी लीडरशिप स्किल होती है कि किसी को सुनना और उसके बाद इमीडिएटली आपके अंदर एक इंटरपर्सनल स्किल्स आनी चाहिए, जिसको कहते हैं कि हम एक दूसरे को समझ सकें। और उसमें क्या होता है कि जब आप बहुत से लोग एक साथ बैठ के डिस्कशन करते हैं तो उनको ऑब्जर्व किया जाता है कि वो कैसे एक दूसरे को रेस्पेक्ट कर रहे हैं और किस तरीके से एक दूसरे की बातें सुन रहे हैं और कायदे से जवाब दे रहे हैं। कुछ लोग ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, जबरदस्ती बोलते हैं, वो नहीं करना चाहिए। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है ये, तो उसको भी कायदे से करना चाहिए। और मेरे ख्याल से ओवरऑल प्रिपरेशन बहुत जरूरी है इस कम्युनिकेशन के लिए। आपके पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन की नॉलेज होनी चाहिए। आपकी जो प्रेजेंटेशन है, जो आपके आइडियाज हैं, वो आपको आर्टिकुलेट करना पड़ेगा, उसको लिखना पड़ेगा, जो भी आंसर है। मेरे ख्याल से अगर मैं इसको सम अप करूं तो ये कि कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, एक बहुत बड़ा टूल है किसी भी कंपटीशन में सक्सेसफुल होने के लिए। जी सर, जैसे अभी आपने बात की कि बहुत इम्पोर्टेंट रोल है कम्युनिकेशन स्किल्स का और लोगों को सुनना वो बहुत मैटर करता है कि आप बैठे हुए हैं और ग्रुप डिस्कशन चल रहा है और आप उसको सुन रहे हैं, या फिर इंटरव्यू के दौरान भी सामने आपका इंटरव्यूअर बैठा है, यानी कि जो आपका इंटरव्यू ले रहा है उसके सवाल को पहले सुनना है। तो ये स्किल्स अपने अंदर किस तरह से डेवलप करें, क्योंकि कई लोगों के अंदर पेशेंस नाम की तो चीज ही नहीं होती, या फिर पेशेंस कम होता है, बात पूरी नहीं होती और वो जवाब देने लग जाते हैं। तो वो स्किल्स कैसे डेवलप करें अपने अंदर कि एक पेशेंस लेके आए, एटलीस्ट इतना कि सामने वाले की बात खत्म हो जाए तब आप अपनी बात रख पाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीति कि हम लोग जो है ना अक्सर सुनते हैं चीज, लेकिन इसलिए सुनते हैं कि हमें जवाब देने की जल्दी होती है जी। पहली इस वजह से हमारी एक्टिव लिसनिंग नहीं हो पाती है, क्योंकि हम सुनते हैं जवाब देने के लिए, लेकिन ये गलत है। हमको सुनना चाहिए उसकी नीड समझने के लिए, वो क्या चाहता है। पहला तो मंत्र ये है एक्टिव लिसनिंग में कि हमको समझना पड़ेगा कि वो चाह क्या रहा है। तो सबसे प्रैक्टिस के लिए मैं यही बोलूंगा कि जो आपके लव्ड वंस हैं, जो आपके फैमिली में हैं, उनकी बातें आप सुनेंगे आसानी से, आपको ट्रस्ट होता है, आप उनकी रेस्पेक्ट करते हैं, तो ये घर से शुरुआत होती है जी। अक्सर ये एक्टिव लिसनिंग जो है बहुत बड़ी क्राइसिस है पूरे वर्ल्ड में, और खासतौर से कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। और बहुत सी प्रॉब्लम जो सॉल्व नहीं होती हैं, चाहे वो इंटरव्यूज में हो, चाहे वो आपके किसी भी ग्रुप डिस्कशन में हो, इसलिए होती है कि हम सुन नहीं पाते ठीक से। और जहां तक एक्टिव लिसनिंग का सवाल है, ये एक बहुत बड़ा टूल है इंटरपर्सनल स्किल्स का, जो लीडरशिप स्किल्स है, कि हम किसी को रेस्पेक्ट अगर आप देना चाहते हैं तो आपको बहुत बड़ी साइंस और टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है जी। आप अगर उसकी बात तो बहुत कायदे से सुनेंगे ना, तो ये बहुत बड़ी रिस्पेक्ट होती है। और उस आदमी को जिस बोलता है और उसकी नीड को अगर दूसरा आदमी समझ लेता है तो अपने आप को बहुत रेस्पेक्टेबल फील करता है वो। और इससे क्या होता है कि फिर ट्रस्ट डेवलप हो जाता है और आपके जो आगे के हर्डल्स होते हैं ना, वो क्रॉस हो जाते हैं। स्पेशली मैं एग्जांपल दूंगा, घर के अंदर या आप लोग फ्रेंड्स में या दोस्त में या कहीं बैठे हैं, आर्गुमेंट होता ही होता है, डिस्कशन होता ही होता है जी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू को आप एक क्राइसिस या एक प्रॉब्लम ना समझ के एक अपॉर्चुनिटी समझो। इन जगहों पे आप प्रैक्टिस करें सुनने की जी। और एक और चीज है, जो लोग नॉलेजेबल होते हैं, जो कॉम्पिटेंट होते हैं, जिनके अंदर स्ट्रेस नहीं होता है,
जिनको अपना सब्जेक्ट की नॉलेज होती है, जो वेल प्रिपेयर्ड होते हैं, हमने देखा उनको एक्टिव लिसनिंग की ज्यादा नॉलेज होती है, वो ज्यादा इक्विप्ड होते हैं एक्टिव लिसनिंग से, क्योंकि उनको पता है कि पहले समझूंगा कि क्वेश्चन क्या है, फिर उसी हिसाब से वो जवाब देते हैं। तो एक्टिव लिसनिंग तो प्रैक्टिस मांगती है, और जैसे आपके दोस्त हैं या आपके घर में लोग हैं, आप उनके साथ स्टार्ट कर सकते हैं प्रैक्टिस करना। जी जी। तो सर जैसे कम्युनिकेशन यानी संचार बहुत महत्व है, लेकिन उसमें एक्यूरेसी भी बहुत महत्व है, यानी कि आप जो शब्द बोल रहे हैं वो सही भी होना चाहिए, है ना? तो वो किस तरीके से प्रभाव डालता है सामने वाले के ऊपर? हाँ, इसकी जो शुद्धता होती है, जो प्योरिटी होती है, जी। वो बहुत इम्पैक्ट डालती है दूसरे के ऊपर। चाहे वो आप, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि जो लिखते बहुत अच्छा है, उनके अंदर एक बहुत स्ट्रेंथ होती है लिखने की, क्योंकि उनके जो थॉट्स होते हैं, जो उनकी प्रिपरेशन होती है, बहुत अच्छे तरीके से आर्टिकुलेट कर लेते हैं। जी। और ये स्किल भी हर आदमी अलग अलग होती है। तो बेसिकली क्या है कि आप जो भी लिखें या बोले, उसको आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और बहुत फोकस होकर बोल रहे हो, क्लैरिटी के साथ बोलें, जल्दी ना बोलें और स्लो बोलें, और जितनी जरूरत हो उतनी ही बोलें। और अगर कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आपके अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सॉरी सर, आप इसको रिपीट करिए, मुझे समझ में नहीं आया। तो उसमें कोई बुराई नहीं है। जी। दूसरा ये है कि आपको बहुत ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा अपने आइडियाज को। आपने अगर प्रिपरेशन की है तो आपके जो, जैसे एक बंदे के सुबह से शाम तक एक स्केड्यूल होता है, उसी तरीके से कम्युनिकेशन का भी एक स्केड्यूल होता है कि जो आपने प्रिपरेशन की है बहुत स्ट्रक्चर्ड हो, बहुत थॉरली प्रोसेस और स्ट्रक्चर्ड आइडियाज आपकी नॉलेज में होनी चाहिए, और उसको उसी हिसाब से आपको पर्कुलेट करना है, बस कास्केट करना है। तो क्लैरिटी होनी चाहिए और बहुत शॉर्ट और क्रिस्पी होना चाहिए। क्रिस्पी मतलब ये कि जब आप कोई कभी स्नैक्स खाते हैं ना, तो कहते हैं बड़ा क्रिस्पी है, मतलब पैलेटेबल है। जब आप बोले तो दूसरे को ऐसा लगे कि हाँ, इंटरेस्ट पैदा हो रहा है, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी उससे, तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। और इसके लिए हम आपसे एक मंत्रा देना चाहेंगे कि मॉक सेशन करें अपने घर में, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कुलीग के साथ इसके सेशंस करें, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा जहां तक कम्युनिकेशन की प्योरिटी की बात है। और जब आप मॉक सेशन करें तो आपके अंदर एक बहुत बड़ी एक और चीज मैं बोलूंगा कि आप कैसे एक्सेप्ट करते हैं। जैसे आप मॉक सेशन कर रहे हैं, दूसरा आपको कुछ क्रिटिसाइज कर रहा है या कुछ फीडबैक दे रहा है, तो आपके अंदर एक बहुत बड़ी लीडरशिप स्किल होती है, करेज होनी चाहिए कि उसको आप एक्सेप्ट करें और उसके ऊपर इम्प्रूव करें। तो आप देखेंगे कि आपका कम्युनिकेशन का जो प्योरिटी है, जो प्रोसेस है, वो बहुत इम्पैक्टफुल हो जाएगा। जी, मैं दोस्तों को बता दूं, दोस्तों आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मंजिल मैजिक, गुड़गांव की आवाज़, रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 3:15 हो गए हैं। दिन है आज शनिवार, तारीख है आज 1 फरवरी 2025। अभी लाइव प्रोग्राम चल रहा है। अगर आपके कोई सवाल हैं इंटरव्यू से रिलेटेड, यानी कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड, संचार कौशल से रिलेटेड, आपको किस तरीके से बात करनी चाहिए, रखनी चाहिए, इंटरव्यू के दौरान आपकी पर्सनालिटी कितनी मैटर करती है, इससे रिलेटेड आपका कोई सवाल है तो ज़रूर फ़ोन कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर है 8800475080, यानी 8800475080, और दूसरा नंबर है 9873551078, यानी 9873551078। प्रोग्राम में हूँ मैं प्रीति और मेरे साथ हैं एक्सपर्ट फरहत उमर जी। तो फरहत उमर जी, आप प्लीज़ ये बताएंगे कि एक तो होता है बात करने का स्टाइल और एक होता है हमारी पर्सनालिटी, तो वो दोनों को किस तरीके से बैलेंस करें, है ना? तो क्या हमें अपने बात करने के स्टाइल को अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग बदलना चाहिए? जिस तरीके से हमारी पर्सनालिटी है, हमें बात भी उसी तरीके से करनी चाहिए। मैं इस पे बोलना चाहूंगा कि जो एक आदमी की जो नेचुरल स्ट्रेंथ होती है ना, वो बहुत ही गॉड गिफ्टेड होती है जी। और इसीलिए मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि आपकी जो स्ट्रेंथ है, जो आपकी नेचुरल ऊपर वाले ने जो आपको स्ट्रेंथ दी है ना, तो उसकी बहुत रेस्पेक्ट करनी चाहिए। उससे क्या होता है कि जब आप अपने नेचुरल स्टाइल में बात करते हैं या लिखते हैं या जो कुछ भी करते हैं और यू आर कॉम्पिटेंट, आपने प्रिपरेशन अच्छी की हुई है, तो आपके रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे। उसमें आपकी ऑथेंटिसिटी दिखेगी, उसमें आपका एक कंफर्ट जोन, कंफर्ट मतलब ये कि आप बहुत आसानी से उसको बता लेंगे। और दूसरी चीज ये होती है, ऐसे लोग जो होते हैं वो अडेप्शन बहुत अच्छा करते हैं। डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, चाहे वो ग्रुप डिस्कशन हो, चाहे वो रिटन एग्जामिनेशन हो या इंटरव्यू हो जी। तो जो नेचुरल आपका जो एक बिहेवियर है, जो ऊपर वाले ने आपको दिया है, तो मेरी रिक्वेस्ट तो ये है कि उसको कायम रखें। और आपके मेंटोर होंगे, आप क्लासेस अटेंड करेंगे, आजकल तो जमाने में बहुत सी चीजें अवेलेबल हैं, नॉलेज को गेन करें, स्टाइल अपनी रखें। जी जी।
बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने बताया सर। तो मैं एक ये चीज़ भी जानना चाहूँगी, क्योंकि आपका एचआर डिपार्टमेंट में बहुत एक्सपीरियंस रहा है, आपने बहुत इंटरव्यूज़ लिए भी होंगे या देखे भी होंगे। तो इंटरव्यू के दौरान सबसे बड़ी जो गलतियां हैं जो एस्पिरेंट्स करते हैं वो क्या करते हैं, सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो? उसमें यही मेन चीज होती है कि जो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत बड़ा है, मैंने बड़े सीनियर लीडरशिप के भी इंटरव्यूज लिए हैं मैंने जी। और बेसिकली आपका जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, जो वर्बल कम्युनिकेशन है, बहुत ही ज्यादा एक मैं कहूँगा पर्सनालिटी से मैच करना चाहिए। एक आप जो जब इंटर होते हैं या जब आप बैठते हैं या आप सामने आई टू आई कांटेक्ट रखते हैं और जो आप सुनते हैं, सुनने के बाद जो आपके जवाब देते हैं, तो उसके पीछे एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी बहुत मैटर करता है। ओके, कि आप किस तरीके से चल रहे हैं, आपको किस तरीके से बैठ रहे हैं, आपका डायरेक्शन क्या है, इंटरव्यू जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको आप किस तरीके से फेस कर रहे हैं। तो दूसरा ये कि जो मैंने शुरू में जो बातें हम लोगों ने की, माफी चाहती हूँ सर रोकने के लिए, एक लिसनर हमारे साथ जुड़े हैं तेजराम कौशिक जी सुखराली गुड़गांव से। तेजराम जी नमस्ते, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम मंजिल मैजिक में। नमस्ते नमस्ते, युवा जी को भी नमस्कार करता हूँ सर। नमस्कार तेज जी। सर मैं ये पूछ रहा था कि जैसे इंटरव्यू लेने कोई एक कैंडिडेट जाता है तो वहाँ सामने 4 इंटरव्यूअर बैठे हैं पूछने के लिए। तो कैंडिडेट तो घबरा ही जाएगा, उनमें कोई इधर से क्वेश्चन करेगा, कोई इधर से क्वेश्चन करेगा, उसको किस तरीके से हैंडल किया जाए? ये बात ही कर रहा था कि आपने क्वेश्चन पूछ लिया कि जब आप मेंस में जाते हैं या उसके बाद आपका फाइनल इंटरव्यूज जो होता है उसमें काफी एक्सपर्ट्स बैठते हैं, तो उसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि आप जब जवाब दें तो बहुत जल्दी में मत दें, पॉज करें, आराम से बैठे, वहां आपको कोई भगाने वाला नहीं है, कोई आपको डराने वाला नहीं है, आप इतनी मेहनत करके उस स्टेज पे पहुंचे हैं। जब आप किसी इंटरव्यूज में जाते हैं सबसे पहले आपका जो डिसीजन है ना कि आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप शॉर्ट लिस्टेड है, एक कॉन्फिडेंस आपको देगा कि यार मैं तो अब बस डिस्कशन करना है। और उसके लिए आपका बॉडी लैंग्वेज, वही मैं बता रहा था कि किस तरीके से आप बैठेंगे। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको फेस करना चाहिए। थोड़ा सा अगर आपको राइट साइड पे कोई बैठा है तो थोड़ा सा आप जल्दी से उसको फेस करें, तो उससे क्या होता है कि आई टू आई कांटेक्ट होता है। आई टू आई कांटेक्ट एक ऐसा मंत्रा है कि जो शो करता है कि आप कितने सिंसियर हैं, आपकी इंटीग्रिटी कैसी है, आप कितने ऑनेस्ट हैं, कितने कॉम्पिटेंट हैं। तो जब भी आप जवाब दें तो घूरना नहीं चाहिए। आई टू आई कांटेक्ट मतलब ये नहीं कि घूरे। हाँ, एक ये है कि कम्युनिकेशन की जो एक वेवलेंथ होती है वो बराबर होनी चाहिए, जो वो कह रहे हैं उसी हिसाब से उसको जवाब देना चाहिए। और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मॉक कॉल्स करनी पड़ेगी आपको अपने, और खास तौर से आपके जो फैमिली के लोग हैं, लव्ड वंस हैं, उनके साथ आपको घंटों प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और दे विल गिव यू द राइट फीडबैक ऑल्सो, वो आपको सही फीडबैक देंगे और फिर आपको उसको अपने आप को एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा कि ये फीडबैक है। तो आप देखेंगे आपकी परफॉर्मेंस इंटरव्यू में बहुत अच्छी हो जाएगी। जी जी जी। अभिवादन के लिए जैसे उन पर चारों को नमस्ते करना पड़ेगा? नहीं, एक बार आप अंदर आए, गुड मॉर्निंग किया, जो भी टाइम है उसके हिसाब से नमस्ते किया, आप बैठ गए बस। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छे से आपने बताया, शुक्रिया सर। थैंक यू तेजराम कौशिक जी, फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों को भी कहना चाहूँगी, सिर्फ 9 मिनट बचे हैं दोस्तों, अगर आपको कॉल करना है, आपके कोई सवाल है तो आप अपने सवाल कर सकते हैं। फ़ोन करने के लिए नंबर है 8800 47 50 80 यानी 8800475080 और दूसरा नंबर है 98 73 55 10 78 यानी 9873551078। जी फरहत उमर जी, आप बता रहे थे कि जब हम एंटर करते हैं इंटरव्यू के दौरान तो हमें आराम से बैठना चाहिए, थोड़ा रिलैक्स होना चाहिए, ये ऐसा ना हो कि हड़बड़ी में हम बस देखना स्टार्ट कर दें इधर उधर और क्या चल रहा है। भाई प्रीति जी, मैं कह रहा था कि हम लोग को तो बड़ा आसान लग रहा है कहते हुए, लेकिन जब वो सिचुएशन होती है ना तो वाकई में स्ट्रेस होता है। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि सबसे पहली चीज एक कैंडिडेट को ये बिलीव करना पड़ेगा, सेल्फ बिलीव, कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इतना हर्डल क्रॉस करके आया है जी। और एक अब बस एक इंटरेक्शन, इंटरव्यू को जो होता है तो एक इंटरेक्शन समझे, किसी जैसे आप अपने गुरु से मिलते हैं, अपने क्लास में टीचर से क्वेश्चन पूछते हैं और कभी आप जवाब देते हैं, तो ये आपका जो माइंडसेट है ना, जो आपकी क्लैरिटी है, जो आपका कॉन्शियस है, वो आपको हेल्प करेगा वहां पे।
आप कितने ईमानदार हैं अपनी पर्सनालिटी के साथ, आपको पता है आपने कितनी प्रिपरेशन की है। जब आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की है और आपकी मॉक इंटरव्यूज बहुत सक्सेसफुल रहे हैं और आपने फीडबैक को बहुत पॉजिटिवली लिया है और उस पर प्रैक्टिस भी की है और आपने फिर रिपीट भी किया है, रिविजिट किया हुआ है, तो मेरे ख्याल से ऐसे लोग कभी फेल नहीं होते हैं। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो मैंने बोला कि कॉन्फिडेंस लेवल आपका तभी मैटर करेगा जब आप वेल प्रिपेयर्ड होंगे। जी जी, इंटरव्यू में कम्युनिकेशन स्किल्स के जो महत्वपूर्ण पहलू हैं यानी एस्पेक्ट्स हैं वो कौन से होते हैं? सबसे बड़ा जो एक कम्युनिकेशन में जो इंटरव्यूज में होता है वो एक्टिव लिसनिंग होता है। हमने अक्सर देखा है कि हम लोग जो है ना प्रेजुडिस माइंड में कभी नहीं रहना चाहिए कि जैसे कोई इंटरव्यू देके निकला या आपने कुछ वीडियोस देखे या कुछ देखे और आपके कुछ फेवरेट सब्जेक्ट हैं, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि उसी से पूछा जाएगा। तो मेन चीज यही है कि आपकी लिसनिंग पावर, एक्टिव लिसनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए और आपके अंदर आर्टिकुलेशन होना चाहिए कि जब आप जवाब दें तो ऐसा लगे कि सुनने वाले को कि वो आपके साथ कनेक्ट हो जाए। जैसे आप अपने बच्चों से बात करते हैं, अपने टीचर को जवाब देते हैं, अपने घर वालों के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ बोलते हैं तो कनेक्ट हो जाते हैं, वो आपको सुनते हैं। और जब आप वो पूछें आपसे इंटरव्यू लेने वाले तो आप सुने, और जब आप बोलें तो आप ये भी देखें कि वो सुन रहे हैं। इसीलिए आई टू आई कांटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स अ साइन ऑफ सिंसियरिटी एंड इंटीग्रिटी। तो ये चीजें हैं बहुत जरूरी। और आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है कि आप किस तरीके से बैठे हैं, आप किस तरीके का आपका पोस्चर कैसा है और आप किस तरीके से बोल रहे हैं और किस तरीके से जो क्वेश्चन हो रहा है उसको आप कैसे अडॉप्ट कर रहे हैं। एक कम्युनिकेशन होता है कि उसको अडेप्टेशन होना चाहिए कि जो कभी आपको ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि जो आपको टफ लगेगा जी, लेकिन आपको उसको अडेप्ट करना पड़ेगा। और दूसरी चीज ये कि जो आपका एक्सप्रेशन है वो आपके थॉट के साथ मिलने चाहिए। फेशियल आपका जो एक्सप्रेशन है वो आपके जवाब के साथ बहुत मिलना चाहिए, बहुत मैटर करता है। काफी ऑब्जर्व किया जाता है लोगों की आपके थॉट जो है एक्सप्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और लिसनिंग के बाद जो आप जवाब दें तो एक बहुत ही करेक्ट होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो आई थिंक इट विल हेल्प एवरी कैंडिडेट। जी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए कुछ प्रभावी टिप्स जो होते हैं वो क्या हो सकते हैं? किस तरह से हम से तैयारी करें कि सामने वाले के ऊपर एक अच्छा प्रभाव छोड़ के जाए? एक्चुअली पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इसलिए है कि जिसकी कम्युनिकेशन अच्छी होती है, जिसकी तैयारी बहुत अच्छी होती है, पर्सनालिटी ऑल्सो उसी का पार्ट है कम्युनिकेशन का कि आपके अंदर उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए और आप किस तरीके से इफेक्टिवली आप कम्युनिकेट कर सकते हैं वो मैटर करता है। आपका इंटरपर्सनल स्किल्स, आपके जो पर्सनल लाइफ है, जिनके साथ आप पढ़ते हैं या जिनके साथ स्टडी करते हैं, आप जिनके साथ रहते हैं, आपके उनके साथ रिलेशन कैसा है, आपका स्ट्रेस लेवल कैसा है, वो पर्सनालिटी पे मैटर करता है। अगर मान लीजिए हमारा स्ट्रेस लेवल ज्यादा है और मैं बहुत ज्यादा रिएक्टिव हूँ और मेरी हेल्थ भी ठीक नहीं है, मैं बहुत ज्यादा मतलब ये चीज पर्सनालिटी कैसे डेवलप होती है जब आप बहुत रिलैक्स होते हैं और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है, आपके अंदर एक कंपोजर होना चाहिए कि जो दिखाई पड़े कि आप एक प्रोफेशनल हैं। और आप जब जाएं किसी एग्जाम में या इंटरव्यू में तो आप ये समझ में जाने कि आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं, आप इस देश की सेवा करने जा रहे हैं, आप एक किसी भी इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आप बहुत बड़ी पोजीशन लेके जा रहे हैं, तो आपके अंदर एक इफेक्टिवनेस या लीडरशिप जिसे कहते हैं होना चाहिए, उसी को पर्सनालिटी कहते हैं। पर्सनालिटी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप 6 फुट के टावल हो या आपकी बॉडी अच्छी हो, नहीं, कपड़े आपके जो पहनते हैं वो ओकेजन के हिसाब से हो, अच्छे कपड़े हो, साफ सुथरे हो, ग्रूमिंग हो, आप वेल ग्रूम्ड होना चाहिए, आपको बहुत ज्यादा परफ्यूम नहीं लगाना चाहिए। इंपॉर्टेंट ओकेजन है तो उसके लिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए और आपकी जो एक एडेप्टिबिलिटी है जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप कैसे जैसी बैठेंगे उसके बाद किस तरीके से आप जो इंटरव्यू ले रहे हैं आपसे वो कैसे आप कनेक्ट हो जाते हैं, उसी को पर्सनालिटी बोलते हैं। और वो तभी आता है जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है। जी, मैं दोस्तों को एक बार फिर से बता दूं, सिर्फ 3 मिनट बचे हैं। दोस्तों आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मंजिल मैजिक, गुड़गांव की आवाज़, रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रोग्राम में हूं मैं प्रीति और मेरे साथ हैं फरहत उमर जी। आज हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में। इंटरव्यू के दौरान आपका पर्सनालिटी कितनी मैटर करती है, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर भी हम बात कर रहे हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो आप ज़रूर कर सकते हैं। फ़ोन करने के लिए नंबर है 8800 47 50 80 यानी 8800475080 और दूसरा नंबर है 98 73 55 10 78 यानी 9873551078। सर, आपने अभी कॉन्फिडेंस की बात की
है ना। तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिनमें आत्मविश्वास की कमी अक्सर हो जाती होगी, क्योंकि आपके सामने 4-5 लोग बैठे हैं और आप इतने बड़े परीक्षा की तैयारी के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं। वो छोटी भी परीक्षा भी हो तो भी इंटरव्यू एक ऐसी चीज़ है जिसको सुन के ही इंसान का मन घबराने लगता है, तो थोड़ी सी घबराहट होने लगती है, एंग्जाइटी सी होने लगती है। क्या जो आत्मविश्वास की कमी है वो इंटरव्यू में असर डालती है, और इसको कैसे सुधार सकते हैं? क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज़ है, आपकी बेशक पूरी तैयारी हो लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मन में रहता है कि कुछ हो गया तो, कुछ गड़बड़ हो गई तो, बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुंचे हैं। नहीं प्रीति जी, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने देखा है, मैं खुद अपना एग्जांपल दे सकता हूँ कि आज से करीब 25 इयर्स बैक जब मैंने पहली बार मैं एक सेशन लेने वाला था, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था वो मेरी लाइफ का, और वैसे ही था जैसे कि मैं बात हो रही है अभी हमारी इसी आपका जो क्वेश्चन है। और ये इसके लिए सबसे बड़ी चीज ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अक्सर मैंने देखा है कि लोग जो होते हैं ना वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, उनके अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, इसलिए कि कभी सोचते हैं कि यार मैं तो एक्सपर्ट हूँ इसमें, सब्जेक्ट मैटर हूँ मैं। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट यही है कि हर ओकेजन, हर अपॉर्चुनिटी के पीछे बहुत बड़ी मेहनत इन्वॉल्व है, और वो मेहनत यही है कि आपको बहुत रिफाइन होना पड़ेगा अपनी लैंग्वेज में। आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा अपना कम्युनिकेशन, और फिर सुनना पड़ेगा। और जब आप सुने उसको तो बहुत ही साइलेंस होना चाहिए और बहुत फोकस होकर सुनो, क्योंकि रिफाइन हो गया आपकी लैंग्वेज तो बहुत अच्छा होगा। और दूसरा ये कि आपको फीडबैक जो मिले उसको इमीडिएट आप एक्सेप्ट करें और उसको इम्प्रूवमेंट के ऊपर डाल दें। ये कभी अक्सर देखा है मैंने लोगों को कि लोग जो होते हैं फीडबैक मिलते हैं या कुछ भी आता है तो उसको जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते और उसको कहते हैं कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। तो ये जो फीडबैक है ये बहुत ही अर्जेंट डोज होती है, जिसे कहते नहीं है कि बहुत कोई आदमी बीमार है, पेन किलर है, फीवर है, उसको पैरासीटामोल दी जाती है। ये फीडबैक बहुत किस्मत वालों को मिलता है। पहले तो लर्निंग ये है कि आपको फीडबैक मिल रहा है तो आप बहुत लकी हैं, और जो फीडबैक आपको दे रहा है वो आपसे मोहब्बत करता है, आपको उसके लिए कंसर्न है। तो कभी फीडबैक को नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, और जो सिनेरियोज हैं वो आप क्रिएट कर सकते हैं अपने दोस्तों से, अपने मेंटोर से। आपके मेंटोर अगर होंगे तो आपको बहुत सी सिचुएशन देंगे, बहुत से क्वेश्चन देंगे, और आप उस पर प्रैक्टिस करिए और आगे बढ़िए। तो यही पे आपका इम्तिहान होगा, जो आपकी प्रैक्टिस है और जो आपकी मॉक कॉल्स हैं, जो आपके लोग हैं, जो आपकी नॉलेज है कंपटीशन दे के, और जो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा उससे आपकी पर्सनालिटी निकल के आएगी। कुछ बेसिक रूल्स हैं कि सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। सबसे पहला जो रूल है, आप बहुत सिंपल होना चाहिए, सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, आपको आपके अंदर सुनने की पावर होनी चाहिए, आपके अंदर ये आपका जो ड्रीम है, जो विजन है, वो एक्शन दिखने चाहिए आपके कम्युनिकेशन में, चाहे वो राइटिंग हो, चाहे वो वर्बल हो, चाहे वो ग्रुप डिस्कशन हो। ड्रीमिंग विद एक्शन विल ब्रिंग रियलिटी। एक्चुअली आपने जो सोचा है ना वो आपका एक्शन जो है आपकी मेहनत है। बहुत अच्छे से बताया फरहत जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। आशा करते हैं कि हमारे श्रोताओं को बहुत जानकारी मिली होगी। थैंक यू सो मच प्रीति, थैंक यू सो मच जी। नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे थे प्रोग्राम मंजिल मैजिक गुड़गांव की आवाज रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज पर। जब आप ये प्रोग्राम सुनेंगे और आपके दिमाग में अगर कोई भी सवाल आएगा तो प्लीज़ फ़ोन करिएगा या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप करने के लिए हमारा नंबर है 9958941408 यानी 9958941408। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं प्रीति चलती हूँ। प्रोग्राम से आपका ही मत जाइए, सुनते रहिए गुड़गांव की आवाज़ रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज, आपकी आवाज़ आपका रेडियो। नमस्कार। गुड़गांव की आवाज़ 107.8। गुड़गांव की आवाज सामुदायिक रेडियो स्टेशन।